बच्चों नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सैलेजिज्म माने लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन करने के लिए हमारा कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। उसी के बेस पर जो है हम जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे टू स्टेटमेंट के हों या 3 स्टेटमेंट के हों, सारे क्वेश्चन उसको उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दिस सैलेजिज्म को हल करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा और याद करके रखना पड़ेगा, ताकि हमें इस एनालिटिकल मेथड में के द्वारा किए हुए सॉल्यूशन में कोई गलती ना होने पाए। तो सैलेजिज्म या लॉजिकल डिडक्शन को हल करने के लिए हमें इसके 2 मेथड हैं। एक मेथड है हमारा एनालिटिकल मेथड और दूसरा मेथड है वेन डायग्राम के द्वारा सैलेजिज्म को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड से हमारा मेन मकसद ये है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा और इसको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे, उसको हम आगे क्वेश्चन दे करके हम एक्सरसाइज में बताएंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल मेथड से हल करने के लिए मुख्य रूप से हमें ये चीज़ें हैं जो कि हमें हमेशा ध्यान में करना पड़ेगा। जो पहला है, ये जो हमारा मेथड है ये सॉल्व करने का एक ट्रेंड है कि मतलब पहले क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, और इसके बाद ये एक चार्ट में हमने बनाया हुआ है और इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए और कुछ चीज़ें हमें याद रखते हुए इसको फॉलो करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे सैलेजिज्म के, तो वो हम सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसी मेथड से ही नॉर्मली हमारा चाहे 2 टियर हो या 3 टियर सैलेजिज्म, उसको हम हल कर सकते हैं वेरी इजीली। उसके लिए हमारा जो मेथड है हल करने का, सबसे पहले जो है हमारा ये जो है स्टेटमेंट जो होते हैं वो दिए रहते हैं और जो हमारा कंक्लूजन जो गिवन कंक्लूजन है वो भी दिया रहता है और हमें ये बताना होता है कि वो जो गिवन कंक्लूजन है उसमें हमारा कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसी के बेस पर चेक करने के बाद हमारे जो ऑप्शन होते हैं उसको हमें टिक करना पड़ता है। तो इसको हल करने से पहले हमें 2 टेबल है जो कि हमेशा याद रखना पड़ेगा। वो टेबल है ये कन्वर्स, कोई भी स्टेटमेंट का कन्वर्स कैसे हम निकालेंगे उसको याद करने के लिए एक टेबल हमने बनाया हुआ है। इस टेबल को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कन्वर्स ऑफ ये गिवन स्टेटमेंट को कैसे निकालेंगे। और दूसरा है कि जो हमारा गिवन स्टेटमेंट कंक्लूजन है, जो गिवन होता है इन क्वेश्चन, उसको हमें हल करना पड़ेगा। हल करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उसको करने के लिए हमें अपनी तरफ से एक कंक्लूजन डेराइव करना पड़ेगा। उस कंक्लूजन जो डेराइव किया हुआ है उसको हम कंपेयर करेंगे गिवन कंक्लूजन से और ये चेक करेंगे कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है। जो मैच कर रहा है वो सही होता है और जो नहीं मैच कर रहा है वो गलत होगा। इस तरह से हमारा जो है सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये दोनों टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। कन्वर्जन का टेबल, कोई भी स्टेटमेंट जो होता है, एनी स्टेटमेंट का कन्वर्स निकालना हमें ये सीखना पड़ेगा। और इसके बाद जो हम कंक्लूज़न अपनी तरफ से डेराइव करेंगे, डेराइव कंक्लूजन करने के लिए एक टेबल है, ये टेबल हमें याद रखना पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हम एनालिटिकल मेथड सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो इसमें केवल 6 ही कंक्लूजन पॉसिबल होते हैं। हमारे जो
स्टेटमेंट होते हैं या प्रोपोजिशंस जो कह लीजिए कि प्रोपोजिशन जो है केवल 4 तरीके के होते हैं। वो है ए टाइप, ई टाइप एंड आई टाइप एंड ओ टाइप। ए मीन्स ऑल, ई मीन्स होता है नो, जिसके पहले स्टार्टिंग में नो लगा हो वो ई टाइप कहलाएगा। और आई वो सम, जिसके पहले स्टेटमेंट के पहले सम लगा हो उसको हम ये आई से प्रदर्शित करेंगे, शॉर्ट फॉर्म है। और ओ का मतलब होता है कि नॉट, जिसमें कि नॉट मतलब ऐसा निगेटिव सेंटेंस हो उसको हम नॉट के रूप में पढ़ते हैं। जैसे सम एस इज़ नॉट पी, और जैसे अब जो है ऑल एस इज़ पी एंड नो एस इज़ पी, नो एस इज़ पी एंड आई टाइप सम एस आर पी। इस तरह से जो स्टेटमेंट होते हैं या प्रोपोजिशंस वो हमारे ए ई आई ओ 4 तरीके के ही प्रोपोजिशन होते हैं। और इन एग्ज़ाम या एनी टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट दिया होगा इन्हीं ए ई आई टाइप के ही प्रोपोजिशन होंगे, वो 2 हो या 3 हो, इन्हीं का कॉम्बिनेशन हमेशा एग्ज़ाम में मिलता है। तो इसको हम किस तरीके से हल करेंगे कि हमारा गिवन कंक्लूजन सही है कि गलत है, उसके लिए हमें अपनी तरफ से डेराइव करना पड़ेगा, कंक्लूजन डेराइव करना पड़ेगा। और कंक्लूजन डेराइव करने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट, ये जो 6 फार्मूले हैं उसे हमें याद करना पड़ेगा। मतलब ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, और ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, और ए प्लस ए इज इक्वल टू ओ स्टार। ओ स्टार का मतलब है कि नॉट है लेकिन उसका रिवर्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपस में बदल जाते हैं। और ई एंड आई ये भी होता है ई ओ स्टार। ओ स्टार के मतलब कि जब हम उसको सेंटेंस को लिखेंगे या कंक्लूजन जो हम डेराइव करेंगे उसको प्रेडिकेट पहले और नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद पहले लग जाएगा। आई प्लस ए दोनों मिल करके हमारे वो जो हमारा डेराइव होगा कंक्लूजन वो होगा आई टाइप। आई टाइप माने सम लगेगा, सम सेंटेंस के पहले लग जाएगा, इसके बाद हम उसको पूरा लिखेंगे तो हमारा कंक्लूजन लिख जाएगा। और आई और ई मिल करके ओ होता है, ओ मीन्स नॉट। तो ये चीज़ें, ये 6 फार्मूले हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा और इसी के बेस पर हम अपना जो डेराइव करेंगे कंक्लूजन वो हम निकालेंगे। अब ये 6 फार्मूले के अलावा अगर कोई कॉम्बिनेशन रिवर्स मिलता है ई आई जैसे है तो उस ई आई, तो इसमें इसके अलावा जितने और कॉम्बिनेशन बनेंगे उसके लिए कोई कंक्लूजन नहीं होगा। तो ऑन दिस बेसिस लेट अस स्टार्ट कि हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, वही हमारा मेन मोटो है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम किस तरीके से हल करेंगे वो चीज़ हम एक्सप्लेन करने के लिए। अगर वो चीज़ें हमें समझ में आ जाता है तो आप जो है एग्ज़ाम में बहुत आसानी से आप सिलोजिज्म का एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो 2 स्टेटमेंट का हो या 3 स्टेटमेंट का हो। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन किस तरीके से हम हल किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, अलाइनमेंट की एक होता है कि अलाइनमेंट जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो कंक्लूजन में पहला जो वो प्रोपोजिशंस होगा उसका प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दोनों कॉमन होंगे, तभी स्टेटमेंट जो से तभी हमारा कंक्लूजन निकलता है, अदरवाइज़ नहीं। स्टेटमेंट से 2 स्टेटमेंट के बीच में कंक्लूजन निकालने के लिए हमें क्या करना है कि उसको अलाइंड रूप में रखना है कि मतलब उसका फर्स्ट का सब्जेक्ट और दूसरे का फर्स्ट का प्रेडिकेट और दूसरे प्रपोजिशन का सब्जेक्ट दोनों कॉमन होंगे,
तो कॉमन को हटा करके बाकी जो बचता है उसको कंबाइन करके लिखने से ही हमारा जो डेराइव कंक्लूजन आता है वो निकल के आता है। अब हम एग्ज़ाम्पल बताएंगे और उस एग्ज़ाम्पल के अनुसार ही क्लियर हो पाएगा किस तरीके से ये हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो लेट अस टेक ये एग्ज़ाम्पल, सपोज गिवन स्टेटमेंट, हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे और 3 स्टेटमेंट के अलावा तो आगे आता ही नहीं है एग्ज़ाम में। 3 स्टेटमेंट को ही लेकर चलेंगे और 3 स्टेटमेंट अगर हम समझ जाते हैं तो 2 स्टेटमेंट करने में कोई मतलब कठिनाई नहीं होगी और आराम से और बहुत सिंपल होगा। अगर 2 स्टेटमेंट का सवाल है तो वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। 3 स्टेटमेंट का सेम मेथड है, लेकिन उससे हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज़ मेथड इज सेम। जैसे हम 3 स्टेटमेंट है गिवन कि ऑल कोट्स आर पैंट्स, नो पैंट्स आर शर्ट्स, नो पैंट्स are shirts, and some shirts are vests, some shirts are vests। यहाँ पर 3 कंक्लूजन स्टेटमेंट दिए हैं। अब उसी के नीचे इसका जो हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, वो कंक्लूजन गिवन होगा, गिवन कंक्लूजन। तो लिख लेते हैं गिवन कंक्लूजन, उसका नंबरिंग है, इसको मान लेते हैं A, B एंड C। इसका है नंबर 1, सम वेस्ट्स आर शर्ट्स, some vests are shirts, some coats are number 2, some coats are shirts, no coat is shirt। थर्ड है नो कोट इज शर्ट एंड सम वेस्ट आर नॉट कोट्स। फोर्थ है सम वेस्ट्स आर नॉट कोट्स। ये गिवन है, ये हमारा क्वेश्चन में लिखा रहेगा। जब हम स्क्रीन पर देखेंगे तो ये सब चीज़ें तो आपको उसमें दिखेगा ही। हमें ये चेक करना है कि ये जो 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। उसी के बेस पर हम इसको ये देखेंगे कि जो सही है उसी के अनुसार ही हम जो ऑप्शन दिया रहता है उसको टिक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहला काम है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, सबसे पहले चाहे जैसे हो, अब हम देखते हैं कि ये जो गिवन स्टेटमेंट हमारा अलाइंड है कि नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये पैंट्स जो है और ये पैंट्स, इसका प्रेडिकेट इसका सब्जेक्ट बराबर है। इसी तरीके से इन दोनों को देखो, इसका शर्ट्स और ये शर्ट दोनों ये बराबर हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है
इस तरह से डायगोनली ये जो दिख रहा है कि एक ही सब पॉइंट मतलब है वर्ड, वो अलाइनमेंट कहलाता है। ये अलाइंड, ऑलरेडी अलाइंड किया हुआ है। तो इस ऑलरेडी अलाइंड करने के लिए हमारा जो कंक्लूज़न हमने डराइव करना है, जो अपनी तरफ से डराइव करेंगे, और फिर उस कंक्लूज़न से हम इसको ये चेक करेंगे कि इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत। उसके पहले जैसा कि हमने टेबल बनाया हुआ है कि सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स देख लीजिए कि वो कन्वर्स तो नहीं है इसमें। ये कन्वर्स, अगर कन्वर्स कोई है तो उसको आप पहले टिक कर लीजिए। देखें, पहला काम है। और फिर दूसरा काम होगा कि हम डेराइव करेंगे, हम अपनी तरफ से कंक्लूजन, ये तो गिवन कंक्लूजन है, हम अपनी तरफ से डेराइव कंक्लूजन या निकालेंगे कंक्लूजन। तो पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इसमें से ये जो ईच स्टेटमेंट है, जिसको हम कहेंगे कि कन्वर्स ऑफ द ईच स्टेटमेंट। तो कन्वर्स में क्या करते हैं कि जो प्रेडिकेट होता है ये, और ये कन्वर्ट हो जाता है, तो कन्वर्जन में और इसका सब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या इसका सब्जेक्ट पैंट इसमें कहीं है? पैंट इस क्योंकि इसका सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट इसके सब्जेक्ट होगा कहीं? नहीं है, इसे छोड़ देते हैं। अब दूसरा है शर्ट है, इसमें कोई शर्ट्स है? कहीं नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ देंगे। और तीसरा है सम शर्ट्स आर वेस्ट। अब इसका कन्वर्ट होगा सम वेस्ट आर शर्ट्स। तो सम वेस्ट है, सम वेस्ट आर शर्ट्स, सम वेस्ट और कहीं नहीं, सम वेस्ट आर शर्ट्स, ये सही है। इसको हम चाहे इधर कर लो। तो ये तो ऑलरेडी हमारा चेक हो गया है कि अब ये हमारा, ये हमें 3 को चेक करने के लिए बाकी रह जाता है। इसके लिए इसमें से जो गिवन स्टेटमेंट है ऑलरेडी अलाइंड है, तो इसको हम कंक्लूजन अपनी तरफ से निकाल के फिर इसके बाद ये बाकी वाले को हम कंपेयर करेंगे। अब देखिए हम कैसे करते हैं कि अगर ये अलाइंड है, ऑलरेडी अलाइंड स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे कि 2 को लीजिए, पहले को 2 को, ये किस तरह का है, ये किस तरह का है? आल है तो ए टाइप का है, प्रोपोजिशन नो है तो ई टाइप, ये लिख लीजिए पहले। और ये आई है, आई, तो इसी से हम डेराइव करेंगे। देखिए अगर ये अलाइंड है तो क्या करते हैं, ये कोट्स एंड, पहले इसको लेंगे 2 को, फिर इसको लेंगे, फिर इसको और तीसरे को लेंगे, ये और ये हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, और जो उसका डेरिवेशन होगा वो टेबल के अनुसार, ये जो टेबल दिया हुआ है उसके अनुसार उसके पहले जो है, जो हमारा कंक्लूजन है वो हम लिखेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि कितने तरह के हमारे कंक्लूजन डेराइव हो सकते हैं। डेराइव कंक्लूजन के लिए हमारा क्या होगा कि ये पहले लिखेंगे, इसको ये छोड़ दें क्योंकि इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऐड कर रहे हैं, तो इसका इन दोनों को ऐड करके ही लिखना पड़ेगा पहले। तो पहले नंबर 1 लिखेंगे, पहले ये छोड़ देंगे इधर, इसको छोड़ करके पहले ये लिख लेते हैं कोट एंड शर्ट, कोट आर शर्ट। अब दूसरा लिखेंगे पैंट एंड वेस्ट, पैंट एंड सर्वेस, शर्ट वेस्ट। दूसरा इसको ऐड करेंगे, ई एन आई का मतलब के बाद जो आता है रिजल्टेंट वो यहाँ लिख देंगे, और ए एन ई का रिजल्टेंट यहाँ आएगा तो यहाँ लिख देंगे इसके पास। और इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे सम शर्ट्स, ये हो गया दूसरे से पैंट एंड वेस्ट लिख लिया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाद में लिखेंगे।
तीसरा जो कंक्लूजन हम डेराइव करेंगे वो होता है कि पहले का सब्जेक्ट एंड लास्ट वाले का प्रेडिकेट। ये लिख लेते हैं तीसरा, ये इसका कोट्स एंड वेस्ट, कोट्स और वेस्ट। अब इसका हम ये इसके पहले ये जो कंक्लूजन होगा वो हम इस टेबल के अनुसार हम निकालेंगे कि क्या होगा। देखिए इन दोनों का इसका कोट एंड सेट इन दोनों को हमने लिया है, इससे डेराइव किया है कंक्लूजन। तो इसका कंक्लूजन हो जाए ए प्लस ई बराबर होता है ई के। आप देख लीजिए ए प्लस ई बराबर ई के। ई का मतलब हुआ नो, तो यहाँ लिख देंगे नो। अब दूसरा है नो एंड मतलब ई प्लस आई, इनको लिया है। ये जो कंक्लूजन निकला है इन दोनों स्टेटमेंट से निकला है। तो इन दोनों के इसको शॉर्ट मतलब कॉमन वर्ड को हटाते हुए जो बचता है वो लिख देते हैं, तो हमारा जो है वो बन जाता है कि डेराइव कंक्लूजन। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ई प्लस आई। अब ई प्लस आई होता है ओ नॉट स्टार। ओ नॉट का स्टार का मतलब अब यहाँ पर आए ओ नॉट तो नहीं लिखेंगे नहीं, इसको लिखने के लिए हम इसका मतलब क्या होता है कि नॉट रिवर्स। तो इसका जो है ये नॉट रिवर्स, इस कंडीशन में हम लिखेंगे नॉट रिवर्स। यहाँ पर नॉट यहाँ लग जाएगा और वेस्ट पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ यहाँ लिखेंगे सम वेस्ट, यहाँ हो जाएगा वेट्स आर नॉट। इसको हम मिटा करके फिर लिख देंगे बाद में। सम वेट्स आर बेटर होगा कि सम वेट्स आर नॉट शर्ट। सम वेट्स आर नॉट पैंट है नॉट, क्योंकि दूसरा हम लिख रहे हैं बी एंड सी पैंट एंड वेस्ट में है। तो सम वेस्ट आर नॉट पैंट, सम वेस्ट आर नॉट पैंट। और चौथा जो होगा तीसरा जो है, तीसरे के लिए इन तीनों का इसी क्रम में जोड़ेंगे। ऐसा नहीं ई प्लस आई, इसी क्रम में ही हमेशा जोड़ेगा, चाहे ऐसे हो और चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मतलब क्रम यही होगा। क्योंकि डेरिवेशन इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, फिर इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट है, फिर इसका सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट। तो इसी क्रम में ये, अब चूँकि ये तीनों, ये शुरू का है और ये लास्ट का है, इसलिए तीनों ऐड होगा। तीनों ऐड होने के बाद देखें हम क्या होता है, चेन रूल उसको कहलाते हैं। ए प्लस ई प्लस आई, ये देखो क्या होगा। इसमें क्या है कि सीरियल वाइज हल करते चलेंगे। ए प्लस ई आई, ए प्लस ई का मतलब हुआ ई, जैसा कि वो देखे हैं ना ई। और फिर ई प्लस आई क्या होगा, ई प्लस आई ये भी होगा हमारा लास्ट में ओ स्टार। तो ये स्टार ये भी बदल जाएगा, ये वेस्ट इधर आ जाएगा, कोट्स उधर चला जाएगा और सम यहाँ लग जाएगा। सम वेस्ट आर नॉट कोट। तो इसको हमारे ख्याल में जब ये पता लग जाए कि हमें इस तरह से कंक्लूजन निकालना है, इन दोनों के बीच में इसको लिखना है, इन दोनों के बीच में इसको लिखना है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। इसको निकाल करके इसके बाद जो आता है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लिखते जाएंगे, तो हमारा आंसर वो मतलब आसानी से हो जाएगा। इसको और शॉर्ट करने के लिए जो हमारा ये सी, इसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा कंपैरिजन में भी। कोट के लिए सी और ये इस तरह से हम करेंगे, अभी हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। अब देखिए, अब ये तीनों कंक्लूजन सही माने जाते हैं। ये तीनों जो डेराइव कंक्लूजन ये बिल्कुल सही माने जाते हैं। जब ये सही है तो इससे
ये जो दिया हुआ है ये तीनों एक एक करके हम चेक कर लेते हैं कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आप देखिए, एक इसको लीजिए, सम कोट्स आर शर्ट्स। सम कोट्स आर शर्ट कहीं है? सम कोट्स आर शर्ट्स, सम कोट्स आर शर्ट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? गलत। तीसरा देखें, नो। अब दूसरा फर्स्ट, ये क्या? सम वेस्ट आर शर्ट्स, सम वेस्ट आर शर्ट्स हैं। और ये है सम कोट्स आर शर्ट्स, या सम शर्ट्स आर कोट्स, सम कोट्स आर शर्ट्स, सम कोट्स आर शर्ट्स। तो ये है, सम है कहीं? है। सम कोट्स, कोट नहीं है, कोट नहीं है, कोट है लेकिन उसके आगे शर्ट है, आर शर्ट, तो वहाँ लिखा है नो, नो कोट इज शर्ट। ये हमारा सही आ रहा है, नो कोट इज शर्ट। ये कहीं है उसमें? ये नो कोट इज शर्ट, इज होना चाहिए। हाँ, नो कोट इज शर्ट, ये सही निकल गया। और चौथा है सम वेयर्स आर नॉट कोट, सम वेयर्स आर नॉट कोट, ये भी सही है, ये भी मैच कर रहा है, ये भी। तो हमारा आंसर आता है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो इसमें हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे। तो इस तरह से हम इसको, जब हमारा अलाइंड ऑलरेडी अलाइंड है, उसको इस तरह से फटाफट इसको हम प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए जाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। और इस तरह से हम नेक्स्ट ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा अलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो उसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे उसको हम बताने जा रहे हैं।